आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। एससी है। इसका मोटिव ये है कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को मिले जो असल में गरीब और पिछड़े हैं। ऐसे में जो ओबीसी लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज 21 अगस्त 2024 को पूरा भारत बंद है। जी हाँ, आपने भी आपके आसपास जो शहर में आपने भी देखा होगा कि वहां पर कई प्रकार की जो सेवाएं हैं वो बंद है, कई दुकानें बंद है। जी हाँ, कुछ जो सेवाएं हैं वो शुरू, जैसे बस हो गया, मेडिकल और स्कूल वगैरह शुरू है, अन्यथा बाकी जो सेवाएं हैं बिल्कुल बंद कर दी गई हैं, क्योंकि आज भारत बंद का ऐलान किया गया था। जी हाँ, आज भारत बंद का ऐलान किया गया और पूरे भारत देश में कई पार्टियां हैं वो रैलियां निकाल रही है और आरक्षण बचाओ करके इसका मुख्य उद्देश्य है कि आरक्षण को बचाना है। इस प्रकार से ये भारत बंद का जो ऐलान किया गया है, मेन मकसद यही है। आखिर जो भारत बंद है उसका ऐलान क्यों किया गया, मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमें भी जानना बहुत ही जरूरी है। आपके आसपास में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज पूरा लॉकडाउन जैसा लगा होगा ना, कोई भी दुकान खुली नहीं है। यानी कि ये जो है वो पूरे भारत देश में, जब पूरे भारत देश में भारत को बंद करने का ऐलान किया गया था और कई जगहों पर जो पार्टियां अलग अलग लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, कहीं पर बसें भी बंद कर दी गई हैं, कहीं पर स्कूल भी बंद कर दी गई हैं। इस प्रकार की जो खबरें हैं वो आ रही है। आखिर 21 अगस्त को ही भारत बंद का ऐलान क्यों किया गया, तो आइए जानते हैं। 21 अगस्त 2024 को पूरे भारत बंद का ऐलान किया गया है। यह विरोध सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ है जिसे ऐतिहासिक इंदिरा साहनी मामले के लिए कोर्ट के निर्णय के खिलाफ बताया जा रहा है। उसको देखते हुए पूरे भारत में सभी दुकानें, बाजार, सार्वजनिक सेवाएं और अन्य सुविधाएं बंद करने का ऐलान किया है। देखते हुए हम भारत में देख सकते हैं कि कई बाजार, सार्वजनिक सेवाएं, अन्य सुविधाएं बंद कर दी गई है। कुछ जगहों पर हम धरना प्रदर्शन भी देख सकते हैं, कुछ जगह पर सामान्य स्थिति है, जैसा लॉकडाउन लगा इस प्रकार से स्थिति हम देख सकते हैं। भारत बंद का ऐलान विभिन्न पार्टियों ने समर्थन भी दिया है। उसमें बहुत सारी पार्टियां आगे आई हैं कि उसको भारत बंद का समर्थन दिया गया है। भारत बंद की प्रमुख बात यह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी में क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण देने का फैसला लिया गया। क्रीमी लेयर वर्ग को आरक्षण देने का फैसला किया गया। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों को इस श्रेणी में आवश्यकता है उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। विपक्ष के पार्टियों ने कहा है, जो भारत बंद का ऐलान किया था, उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा, क्योंकि यह पहले से लागू आरक्षण में विशेष आरक्षण है। ऐसे में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति की ओर से देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया। यह मुद्दा अब राजनीतिक दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिसके तहत विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसका विरोध किया गया है। तो आखिर क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर का मतलब वह वर्ग से जुड़ा हुआ है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है, मतलब आगे बढ़ चुका है। क्रीमी लेयर के दायरे में आने वाले लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जाता। अभी ओबीसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का प्रावधान लागू है। इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रमोशन के मामले में भी इस सिद्धांत को लागू किया गया है। यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में 27% रिजर्वेशन मिलता है। क्रीमी लेयर के प्रावधान के मुताबिक अगर किसी ओबीसी परिवार की सालाना इनकम जो 8 लाख से अधिक है तो उस परिवार के लड़का लड़की को आरक्षण नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर पर कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान की पीठ ने कहा है, क्रीमी लेयर से मतलब होता है कि उस वर्ग से है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति कर चुका है। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है।